प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सकरा फाटक, चौड़ा फाटक, नैरो गेट एंड वाइड गेट। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही उसे जो पाते हैं। अब ये चौड़ा फाटक क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात है गलत शिक्षा। आजकल मसीही लोगों में भी बहुत सी गलत शिक्षा और गलत लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। जैसे ओनली जीसस, वो कहते हैं सिर्फ यीशु का ही नाम लेना है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से कोई मतलब नहीं है, और वो सिर्फ यीशु के नाम से ही बपतिस्मा भी देते हैं। उसके बाद है यहोवा विटनेस है, और जो कि पुराने नियम पर विश्वास करते हैं। और मॉर्मोनिज्म जो है वो भी हैं, जो कि वो उनका एक अपनी बाइबल होती है जिसको वो विश्वास करते हैं, और हमारी बाइबल के ऊपर अपनी बाइबल वो रख लेते हैं और वो कहते हैं कि यही जो है सही है। फॉल्स प्रॉफिट भी हैं बहुत से, और लोगों को जो है वो समय बर्बाद करते हैं। उनके विचारों से वो परमेश्वर को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो फॉल्स प्रॉफिट हैं वो गलत प्रोफेसी करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए बने रहते हैं कि लोग उनको थोड़ा उनसे प्रसन्न रहें और जो बातें वो कह रहे हैं उसको वो मान लें। उसके फल से तुम उनको पहचान लोगे। डिनोमिनेशन हमें उद्धार नहीं दे सकता, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। आजकल लाखों डिनोमिनेशन हैं, मगर डिनोमिनेशन हमें जो है वो उद्धार नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह उद्धार दे सकते हैं। विश्वास तो करते हैं और हम कहते भी हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं। जब जल और आत्मा से ना जन्म लें तो वे चौड़े फाटक की ओर जाता है। हमारे अंदर बहुत सा और लोगों के बीच में भी बहुत सा करप्शन है, और जो चर्च में और चर्च के बाहर दिखाई पड़ता है। सो ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होंगे। विनाश की ओर ले जाना वाला ये मार्ग है, और सांसारिक सुख और स्वार्थ को दर्शाता है। बहुत से लोग उसमें प्रवेश करेंगे। आत्मिक जीवन अगर आपका नहीं है तो आप चौड़े मार्ग में ही प्रवेश करेंगे। आसान है वो संसार का, क्योंकि वहाँ बहुत ही आकर्षण है, धन है, संपत्ति है, भोग विलास है, और अपनी प्रतिष्ठा वो बना के रखते हैं। मगर यहाँ प्रतिष्ठा बनाते हैं, मगर स्वर्ग में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। हम अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बोलना है, आइए और हमारी सहायता करिए। अपना नियंत्रण जो है वो प्रभु यीशु मसीह को और उसकी पवित्र आत्मा को दें। आत्मिक अलगाव हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। अगर हम आत्मिक जीवन नहीं जी रहे तो हम परमेश्वर से हम अलग रहते हैं। आत्मिक जीवन से हम वंचित हो जाते हैं। नकारात्मक इसके परिणाम ये होते हैं कि आदमी मानसिक तौर पे बीमार हो जाता है, अशांति उसके जीवन में होती है, और यही अशांति जो है डिप्रेशन की ओर ले जाती है। संबंधों में जो है वो टूट फूट रहती है, और यही जो है चौड़े फाटक के जो है नकारात्मक परिणाम हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बात बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप जो है चौड़े फाटक में चल रहे हैं। एक दूसरे के पापों को अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तब भी आप जो है चौड़े फाटक में चल रहे हैं। अब सकरे फाटक के बारे में बातचीत करेंगे। जीवन का वो फाटक है जिसमें जीवन है, और ये परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। कुछ लोग ही सकरे फाटक में प्रवेश करेंगे। जल और आत्मा से हमें इस संसार में
पाप से हमें बचा लेंगे। यूहन्ना 3 और उसके 5 में जो वृक्ष फल नहीं लाता उसे काट डालेंगे। बुरे कार्य को जो है हमें नहीं करना है। और अगर फल नहीं ला रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं जीत रहे हैं, तो ज़रूर है कि आप सकरे फाटक में नहीं चल रहे हैं। हमारे जीवन की हर बुराई को काट डालें। जो भी बुराइयां हैं उनको सुने, देखें, लिस्ट बनाएं और उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु इन चीज़ों को हमारे जीवन से हटाइए। हमारे जो कार्य हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो पसंद आए। सच्चा प्रेम प्रदर्शित करें। आजकल ये जो मसीह प्रेम है वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो सच्चा प्रेम जो है हमें प्रदर्शित करना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे जो पाप हैं वो यीशु मसीह को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पूरी तौर पे हमारे पापों को जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। अपने पापों को क्रूस पर लेकर के जाएं। अपना क्रूस जो है स्वयं उठाएं। परमेश्वर की धार्मिकता को पहचानना भी बहुत जरूरी है। प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ना, प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन बहुत जरूरी है। जीवन की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है, जिसमें आत्मिक जीवन है, जिसमें त्याग है और जिसमें आज्ञा पालन है। अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह को और उसके जो लोग हैं उनको आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। विश्वास एवं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानना बहुत जरूरी है। चुनौतियां तो बहुत हैं, कठिन मार्ग है, मगर यीशु मसीह का जो जुआ है वो बहुत ही हल्का है, सो डरने की आवश्यकता नहीं है। सकरे मार्ग के जो परिणाम होते हैं वो है अच्छा जीवन, आत्मिक विकास। प्रतिदिन हमारा आत्मिक विकास होता है। हमारा जो संबंध है वो बड़ा घनिष्ठ होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। और यही जो है सकारात्मक परिणाम है। यही मार्ग हमको चुनना है। आत्मिक विकास और अनंत के मार्ग पे हमें चलना है। अपना विकास लगातार करते रहें। बाइबल लगातार पढ़िए, खूब पढ़िए और उसके बाद वो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। निरंतर सक्रिय मार्ग में चलने का प्रयास करें। हमें जो है वो बॉर्न अगेन, यानी कि हमें नया जन्म प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। विरोध और चुनौतियों का सामना पड़ सकता है, बहुत से लोग इसको देखते हैं, मगर चुनौतियों से डरना नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। इसलिए प्रेम, विश्वास और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो वो हमारे जीवन में प्रतिदिन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन को लेकर के आएगा। इसलिए प्रार्थना और वचन को पढ़ते रहें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी आशीष है इस संसार की, क्योंकि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे यदि प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे।